हो गया, एडमिशन ले लिए, खत्म हो गया, बस हो गया। लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं उनको समझ में आता है कि ऐसा कोई नहीं करवाता है। पढ़ाने के साथ साथ होमवर्क करवाना, कहीं ऐसा आप नहीं देखे होंगे। और ये तो हम ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, जबकि ऑफलाइन में भी कहीं ऐसा नहीं होता है। तो हमें पता है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो किसी हालात में नॉलेज तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि रिजल्ट होने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस रहेगा तभी फास्ट बनाएंगे, और फास्ट बनाएंगे तभी रिजल्ट हो पाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो हमें क्वेश्चन धीरे धीरे कम करते जाना पड़ रहा है। पहले होमवर्क कुछ ज्यादा था, आप धीरे धीरे देख रहे हैं और कम करते जा रहे हैं, और कम करते जा रहे हैं। नतीजा ऐसा हो रहा है कि जितना कम कर रहे हैं, जितना पर छोड़ते हैं, उतना ही पे आप भी छोड़ के आते हैं। तो फिर आगे चल के ऐसा करना पड़ेगा कि चाहे वो क्वेश्चन हमको बताना रहेगा, तय वो यहाँ सेटिंग करके रखेंगे, बस उसी को बता दिए, हो गया खत्म। तो यही सब ऑनलाइन में अंतर पड़ता है। ऑफलाइन में कि फेस टू फेस सामने है तो जबरदस्ती दो चार बात सुनाए, घूम गए तो एक बार लोग जबरदस्ती में बना के आते हैं, ये चीज होता है, और कोई बात नहीं है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा अंतर होता है कि ढेर सारे लोग बैठे रहते हैं। वो कहावत है, खरबूजा खरबूजा को देख के रंग बदलता है। तो ढेर सारे लोग रहते हैं, बैठते हैं, गप करते हैं, बात करते हैं। तो क्लासरूम का थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन रहता है, थोड़ा सा उसका अलग आनंद रहता है। और फेस टू फेस पढ़ते हैं तो उसका मजा कुछ बिल्कुल अलग रहता है। पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है, मेथड अलग हो जाता है, सब अलग बदल जाता है। तो अब सामने में बैठे रहते हैं, हमें इसी चीज को समझाना है, तो वहाँ स्टोरी से बोल रहे हैं, स्टोरी सुनने में आनंद आता है। अब स्टोरी सुन रहे हैं, सुनते सुनते स्टोरी में ही कंसेप्ट रहता है, जिसके वजह से एकदम दर्पण की तरह, ऐनक की तरह साफ दिखाई देता है। तो उसमें थोड़ा सा अलग ढंग का समझ होता है। लेकिन ऑनलाइन में एक्सप्रेशन उस तरह का बनाना संभव नहीं है। तो जो भी आप सीख रहे हैं, तो टाइम का इसमें बचत होता है। घर बैठे बैठे आप पढ़ पा रहे हैं तो टाइम बचत होता है, तो उस टाइम को यूज करिए, होमवर्क बनाइए। और होमवर्क बनाना तो जरूरी है ही, साथ ही साथ रिवीजन भी करना जरूरी है। तो अब सारे क्लास को रिवीजन करना संभव नहीं है। तो जो भी प्रिंट आप निकालते हैं, जिस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो उस कॉपी को कम से कम एक बार कुछ कुछ दिनों के बाद पलट के देख लीजिए। और आप नहीं पलट कर देखेंगे तो उसका एक उपाय और है कि जब दो चार 10-20 को चैप्टर निकलेगा, उसके बाद फिर उसमें ऑप्शन टेस्ट का दिया हुआ है, तो टेस्ट में क्वेश्चन दे दे के मिसलेनियस प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करवाने के बाद अब उन सब चीज़ों को आप अपने से नहीं करेंगे तो रोज 50 को क्वेश्चन सैटरडे संडे अगर